अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क के सफर पर निकलने वाले हैं जो कुदरती खूबसूरती में अक्सर दुनिया में पहले नंबर पर आता है। ऐसा मुल्क जहां लोग हनीमून के लिए दुनिया भर से आते हैं और उसकी वादियां देखकर हर सयाह का दिल खुश हो जाता है। और ये मुल्क इतना साफ सुथरा है कि अगर कोई सड़क पर कचरा फेंक दे तो उसे जुर्माना ही नहीं बल्कि जेल भी हो सकती है मेरे दोस्त। जी हां, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के इंतहाई खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड की। यहां एक हैरानकुन बात यह भी है कि बाज यूनिवर्सिटियों में आप सिर्फ तकरीबन 100 यूरो में पीएचडी तक की तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और बेहतरीन जिंदगी गुजारने वालों में क्यों शुमार किए जाते हैं मेरी जान? क्या ये मुल्क वाकई बहुत महंगा है या यहाँ रहना इतना मुश्किल भी नहीं जितना हम समझते हैं? और एक दिलचस्प बात यह भी कि कहा जाता है अगर पूरी दुनिया एटम बम से तबाह हो जाए तब भी स्विट्जरलैंड के लोग बच सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या राज है मेरे दोस्त? आज की वीडियो में हम आपको स्विट्जरलैंड की तारीख, इसके दिलचस्प राज और हैरान कर देने वाली हकीकतें भी बताएंगे। साथ ही आखिर में आपको इस मुल्क के ऐसे खूबसूरत मकामात दिखाएंगे जो देखकर आपका दिल वहीं बस जाने को चाहेगा। और मुझे यकीन है कि वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप भी इस मुल्क का सफर करने का जरूर सोचेंगे मेरी जान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं स्विट्जरलैंड के एक जबरदस्त और यादगार सफर पर मेरे दोस्त। स्विट्जरलैंड को दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और जब भी कुदरती हुस्न की बात होती है तो सबसे पहला नाम अक्सर इसी मुल्क का लिया जाता है। और यही वजह है कि लाखों लोग हर साल इस जन्नत नजीर जगह को देखने आते हैं मेरे दोस्त। स्विट्जरलैंड का बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिक्टनस्टाइन और इटली से मिलता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके किसी भी तरफ समुंदर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की झीलें, पहाड़ और वादियां ऐसा मंजर पेश करती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। और शायद यही मी वजह है कि इसे कुदरती खूबसूरती का शाहकार कहा जाता है मेरे दोस्त। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया के बेहतरीन लाइफस्टाइल्स में शुमार किया जाता है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग नौकरी के बजाय कारोबार को तरजीह देते हैं और यहां तक कहा जाता है कि बाप बेटे से और मां अपनी बेटी से भी कारोबारी अंदाज में लेन देन करती है। अगर बेटी को पैसों की जरूरत हो तो मां उसे रकम देती है मगर वापस सूद समेत लेती है, जो हमारे लिए अजीब हो सकता है लेकिन वहां यह एक आम कल्चर समझा जाता है मेरी जान। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया में इसका नंबर तकरीबन 130वां बनता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइज में छोटा होने के बावजूद इसकी खूबसूरती और मेयार जिंदगी इसे दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक के बराबर खड़ा कर देता है। इसीलिए यहां आने वाला तकरीबन हर सयाह इस मुल्क का दीवाना हो जाता है मेरी जान। इसी खुशहाली की वजह से यहां के लोग ना सिर्फ आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं बल्कि आमतौर पर लंबी उम्र भी पाते हैं। हुकूमत भी अपने शहरियों का बहुत ख्याल रखती है और कुछ शहरों में तो रात के वक्त एयरपोर्ट्स तक बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोगों की नींद और सुकून में खलल ना आए। ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं मेरी जान। स्विट्जरलैंड की मईशत को एक बड़ा सहारा टूरिज्म इंडस्ट्री देती है। दुनिया भर से लोग यहाँ के बर्फपोश पहाड़, झीलें और खूबसूरत शहर देखने आते हैं और यही वजह है कि ये मुल्क सिर्फ सयाहत से तकरीबन $20 बिलियन सालाना कमाता है। यानी खूबसूरती यहाँ सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि मईशत को भी फायदा पहुंचाती है मेरे दोस्त। अगर हम इस मुल्क की मईशत की बात करें तो स्विट्जरलैंड की जीडीपी तकरीबन $851 बिलियन है। यहां के लोगों की सालाना आमदनी सुनकर वाकई हैरत होती है क्योंकि औसतन एक शख्स तकरीबन $1,02,000 सालाना कमाता है। पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो ये तकरीबन 2,90,00,000 रुपए बनते हैं और यही वजह है कि आमदनी के लिहाज से भी ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं मेरे दोस्त। एक अहम बात यह कि इस खूबसूरत मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रांक है जो दुनिया की मजबूत करेंसियों में शुमार होती है
और इसी मजबूत मईशत की वजह से स्विट्जरलैंड आज भी दुनिया के अमीर और खुशहाल मुमालिक में अपना नुमाया मकाम रखता है मेरे दोस्त। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महंगे मुमालिक में शुमार होता है। यहां जाकर आम सा खाना भी आपको तकरीबन 3000 से 4000 पाकिस्तानी रुपए में पड़ सकता है और तकरीबन हर चीज काफी महंगी महसूस होती है। इसीलिए यहां सफर करने वाले सयाहों को पहले से अच्छा खासा बजट तैयार करना पड़ता है मेरी जान। ये कंट्री तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सैलरी भी बाकी मुमालिक की निस्बत बहुत ज्यादा दी जाती है। खास तौर पर टीचर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। आमतौर पर टीचर की सालाना सैलरी $1,00,000 से भी ज्यादा होती है। इस कंट्री में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 5% है। इस कंट्री में पाकिस्तानी तकरीबन 5000 के करीब आबाद हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी जेवख, जनीवा और बर्न सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद तकरीबन 26,000 के करीब है। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बर्न सिटी है, जो अपनी दिलकश खूबसूरती और तारीखी विरसे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कंट्री बहुत साफ सुथरा है, आपको कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और कचरा फेंकने पर यहां गवर्नमेंट बहुत सख्ती करती है, जिस पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात फराहम की है। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिज़्क के मौके अता करे, आमीन। स्विट्जरलैंड दुनिया की बेहतरीन और लग्जरी घड़ियां बनाने वाला मुल्क भी माना जाता है। यहां तैयार होने वाली घड़ियां ना सिर्फ महंगी होती हैं, बल्कि इनकी क्वालिटी और डिजाइन भी पूरी दुनिया में मिसाल समझे जाते हैं। इसी वजह से स्विस वॉच का नाम सुनते ही मेयार और वकार जहन में आ जाता है मेरी जान। स्विट्जरलैंड का हुकूमती निजाम भी काफी मुनफरिद है, क्योंकि यहां रिवायती अंदाज में सदर या वजीर आजम मुल्क नहीं चलाता, बल्कि एक 7 रुकनी कौंसिल पूरे मुल्क के फैसले करती है। इन 7 मेंबर्स में से एक को सिर्फ 1 साल के लिए लीडर मुंतखब किया जाता है मेरे दोस्त। यहां के सियासी निजाम की एक खास बात यह भी है कि अवाम को काफी ताकत दी गई है। अगर लोग किसी कानून से मुत्तफिक ना हों तो वो इसके खिलाफ रेफरेंडम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आम शहरी 100 दिन के अंदर अंदर इस कानून के खिलाफ 50,000 दस्तखत जमा करे मेरे दोस्त। जब ये दस्तखत मुकम्मल हो जाएं तो पूरे मुल्क में रेफरेंडम कराया जाता है। अगर ज्यादा लोग इस कानून के खिलाफ वोट दें तो वो कानून खत्म कर दिया जाता है। इस तरह अवाम बराह रास्त अपने मुल्क के कवानीन पर असरअंदाज हो सकते हैं मेरी जान।